हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्री क्लासेस। सभी भाइयों बहनों का नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। है कुछ खास, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। पेपर की तैयारी हो चुकी है, एग्जामिनेशन की साथें हो चुकी हैं अभी बाकी। तो एग्जामिनेशन के साथ कंप्लीट कीजिए, एग्जामिनेशन के साथ तैयार रहिए। हर एक एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए, हर एक एग्जामिनेशन है जो कि पेपर है आपको उनको फोड़ दीजिए। बाकी सीटेट वगैरह आप सीटेट में भी देखिए। हाँ, ये सेशन मैं आपको बता रहा भूल ही गया, सीटेट के लिए भी हेल्पफुल है, बीएड वालों के लिए भी हेल्पफुल है। तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है जो कि एग्जामिनेशन आपके टीचिंग वगैरह के लिए रहते हैं। ठीक है, तो आप इनको कंप्लीट कीजिए और जो भी सेशन हो रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली वॉच कीजिए, उनको देखिए ढंग से। पेन और कॉपी मोड में बैठिए, पेन और कॉपी से लेकर सॉल्व कीजिए, डोंट टॉक। पेन कॉपी के साथ में बैठेंगे तो आप देखिए, कोई भी मैच का कोच है, ठीक है, क्रिकेट का कोच है, क्रिकेट बोर्ड का कोई कोच है, वो मान लीजिए क्रिकेट बोर्ड का कोच है। अगर वो क्रिकेट बोर्ड का कोच किसी प्लेयर्स को सिखा रहा है तो वो कब तक सीख पाएगा? जब तक कि वो वर्क नहीं करेगा खुद पर, तब तक वो सीख नहीं पाएगा खुद से। ठीक है, देखो, सीख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक अगर वो वर्क नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं सीख पाएंगे। कॉन्सेप्ट चाहे जितना भी देख लीजिए, ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बता दे रहा हूँ। दिस इज द पर्सनल एक्सपीरियंस। Until and unless you are not doing practice by self to yourself, then cannot learn anything, that cannot do confident on any topic। ठीक है, तो चलते हैं, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि क्लास के दौरान आपको इंटरप्ट ना होना पड़े। और नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए जोश के साथ में अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, ये आपसे गुजारिश रहती है। क्योंकि जितना ही शेयर करते हैं थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल पाता है, मैं आपको और अच्छा परफॉर्म करने का। वैसे मैं अपना 100% परफॉर्म देता हूँ परफॉर्मेंस, लेकिन हाँ, कुछ मोटिवेशन जब होता है तो दिमाग में कुछ नई आइडियाज़ जनरेट हो जाती हैं जो खुद हम नहीं सोच पाते कि हाँ, ये आइडियाज़ भी हमारे दिमाग में चल रहे थे और मैं जान नहीं पा रहा था। ठीक है, तो चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। और आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दिया गया है 5:8 और 11:4 में। देखिए, मैं क्वेश्चन का नंबर नहीं गिना रहा हूँ आपको, कि क्वेश्चन की झड़ी नहीं लगा रहा हूँ कि मैं 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, मैंने 1000 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बनाकर देना है, क्वेश्चन से मैंने 4 कॉन्सेप्ट सिखाकर आपको भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑथेंटिक क्लासेस हो रही है। वो ऑथेंटिक क्लासेस कैसे हो रही है वो आपको पता चल जाएगा आने वाले 10 से 15 मिनट में। प्रीवियस एक क्लास हो चुकी है, फर्स्ट सेशन हो चुका है, लेक्चर नंबर 1, उसको जाकर कवर कर लीजिए। उससे पहले कुछ आपको क्या था, कवर करना था, पोसो सीरीज। अब आप पोसो सीरीज में जब आप जाएंगे तो वहां पर जो लेसन नंबर 1 है और लेसन नंबर 2 है, यही 2 लेसन सिर्फ आपके लिए है। बाकी सारे लेसन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, वो CGL, CSSL, CDS और सारी बाकी एग्जाम्स के लिए है। लेकिन हाँ, 1 और 2 एटलीस्ट कवर कर लीजिए, एटलीस्ट 1 और 2 लेसन कवर कर लीजिए। इसमें आपको बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट मिलेगा। वो थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन उसमें आपको स्पीड उसकी ज़्यादा तेज है। तो उसमें आपको क्या करना है, 2-3 बार वो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और उसका PDF आपको @श्री क्लासेस बाई, इसके यहाँ पर गैप, बाकी ये कैपिटल लेटर, ये बाई स्मॉल लेटर। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, उस सारे नोटेशन जो वहाँ पर नोटेशन दिए गए हैं, नोटेशन का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, नोटेशन का वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। उस PDF को आप पढ़ सकते हैं। उसमें दिया गया है कि सभी चिन्ह को कैसे आप डिनोट करते हैं। मान लीजिए समानुपात का चिन्ह है, दिस इज इम्प्लाइज दैट का चिन्ह है, इस प्रकार से चिन्ह है, सभी के लिए चिन्ह है, या कोई भी वेरिएबल है उसके लिए चिन्ह है, कोई कांस्टेंट है उसके लिए चिन्ह है, क्या क्या चिन्ह प्रयोग होते हैं वो सारे चिन्ह आपको बता दिए गए हैं। पोसो सीरीज के लेसन नंबर 1 और 2 में मैं फिर से आपका समय न जाया करते हुए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिए और आप जाके अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये CTET के लिए भी इंपॉर्टेंट है और UP टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स हो रहे हैं। ठीक है, इनको आप बेसिक मैथमेटिक्स हैं, इनको आप बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कर पाएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, प्रयास करना होगा। एफर्ट क्या होगा, क्लास कॉन्टिन्यूसली देखिए, क्लास कंसिस्टेंसी के साथ देखिए। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं पर रुकिए, अदर चैनल पर भी चले जाइए, जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है वहाँ पर करिए, लेकिन एक जगह पर करिए, एक ही जगह पर रुकिए,
एक ही जगह पर रुककर सारा कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 8:5:8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाकी शायद चौथा पांचवा क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5:8 तथा अनुपात 5:8 तथा कौन सा दिया हुआ है, कोई भी ले लीजिए, 11:4 में से कौन सा अनुपात बड़ा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा अनुपात बड़ा है, इसके लिए कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। 5:8 11:4, इनमें से कौन बड़ा है, आप ये कब डिसाइड कर पाएंगे। ये नहीं देखना कि कौन सी संख्या बड़ी है या कि फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर 14 लिख दिया, ठीक है। अब चलिए, अब बताइए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है बताइए आप लोग। ये वाला, ये वाला, कैसे तुक्का लगा रहे हो सब। चलिए देखिए, ये बड़ा है ना, आपने ये बताया। चलिए भाई साहब बता रहे हैं 11:14 बड़ा है, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर अभी तो मैं नहीं कह सकता गलत है, लेकिन हाँ ये हो सकता है 80% की गलत हो। कैसे? अगर आपको सॉल्व करने पर जो बड़ा आ रहा हो, जो रेशियो बड़ा आ रहा है, वही रेशियो बड़ा होगा। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, ये सॉल्व थोड़ी ना है। 5/8 लिखा है, पांच को डिवाइड कराइए 8 से, कितना आएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 2 बचा, फिर जीरो बढ़ाया, 8 दूनी 16, 4 बचा, जीरो बढ़ाया, 8 पंचे 40, 0.625 आया, 0.625, यानी कितना आ गया, 0.625। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ था बताइए, 4। अब आप 4 से डिवाइड कराइए 11 को, यानी 4/11, 4 दूनी 8, 3 बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 7 28, कितना बचा, 4 बचा ना, 2 बचा सॉरी, फिर 4 पंचे, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, यानी 2.75 आ गया, 2.75। अब कौन बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर 14 होता, मैंने 14 किया था ना, यहाँ पर कितना किया था, 14 किया था, ठीक है। मतलब इससे नहीं है, सॉल्व कीजिए या ना कीजिए, दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए या ना कीजिए, दिमाग लगाइए। क्या कि कौन सी संख्या भिन्न में बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी, ये जब तक आप नहीं जान पाएंगे तब तक ये नहीं जान पाएंगे। और दूसरी बात यह है, 2 तरीका है यहाँ पर सॉल्व करने का, या तो भाग कर आइए, दशमलव में लेकर आइए, ये फर्स्ट मेथड है, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। जो समझ में आया वही कर लीजिए। ये फर्स्ट मेथड है कि दशमलव लगाइए, सॉरी भाग कीजिए, कौन सी संख्या बड़ी है वो चेक कीजिए, बड़ा यही है यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। इसको भाग नहीं किया था, 2.75 आया था, 2.75 आया था। इसको सॉल्व किया था 5.8 आया था, सॉरी 0.625 आया था। कौन सा बड़ा है, बड़ा आगे वाला है, ठीक है, राइट साइड वाला। लेकिन सेकंड मेथड क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए। दूसरी बात मैं आपको उससे पहले बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर कोई भी कॉमेडी शो नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि मैंने पूछा कि आपसे कॉमेडी शो नहीं होता, नहीं, आपने पूछा तो नहीं, लेकिन आजकल दौर क्या चल रहा है, कॉमेडी शो का। चैनल पर अगर कॉमेडी हो रहा है, किसी क्लास में कॉमेडी हो रही है, स्टूडेंट्स की झड़ी लगी हुई है वहाँ पर पढ़ने वालों की। अगर बात कर रहे हैं भाई साहब, किसी कपल्स की बात हो रही है, वहाँ पर जोड़ीदारों की बात हो रही है। आप लोग हमसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है जो क्लास कर रहे हों, उनके लिए मेरा दिल से हृदयपूर्वक सम्मान है। सम्मान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सम्मान इसलिए कर रहा हूं कि आप एक जेन्युइन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पर कॉमेडी शो नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि क्लासेस में कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, कंसर्न होना चाहिए विद टॉपिक। टॉपिक के साथ में कंसर्न में रहिए, चेतन मन से रहिए। कॉमेडी देखना तो आप जाके जॉनी लीवर का कॉमेडी लगाइए देखिए, ब्रह्मानंदन की कॉमेडी लगाइए देखिए, कपिल शर्मा के शो में जाइए देखिए,
कॉमेडी देखने के लिए नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। शायद इसीलिए ओरिजिनल और जेन्युइन टीचर की कमी होती जा रही है, क्योंकि वो टीचर्स जो जेन्युइन है वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कॉमेडियन के तौर पर। लोग कहते हैं कि आप कॉमेडी शो नहीं बोलते हैं, कुछ तड़का लगा के नहीं बोलते हैं, कुछ चस्का लगा के नहीं बोलते हैं, तो दैट इज़ नॉट द रियल स्टडी। स्टडीइंग इज़ द ओनली वन थिंग दैट हाउ आर यू एफर्टिंग योर एफर्ट्स, हाउ आर पुटिंग योर एफर्ट्स टूवर्ड द स्टडी, नॉट फॉर गेटिंग लाफ। तो हंसने के लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं उसको पढ़ना नहीं कहते हैं, उसको तो मजाक कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे। क्या है कॉन्सेप्ट? सेकंड मेथड क्या है इसको देखिए। फर्स्ट मेथड ये हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है देखिए। दूसरी बात ये भी है कि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन इतना देर तक समझाते हैं। भाई साहब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये वादा करता हूँ कि इस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, 5 कॉन्सेप्ट निकलते हैं, तो वो समझना प्रयास कीजिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्लास कोई भी सवाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे आप सीखते चले जा रहे हैं, इसका मतलब कोई पता है कि वही क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा एग्जाम में? यू डोंट नो that question will be appeared in your examination that you have taught, that you have studied in your during class, ठीक है, during YouTube session। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे, आपको क्वेश्चन उस टाइप का मिलेगा तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर 5 मान लीजिए, हाँ सेकंड मेथड क्या है कि 5/8 लिखा है और 11/4 लिखा है, इन दोनों का हर समान कर लीजिए। हर मतलब डिनोमिनेटर, हर को क्या बोलते हैं? ये हो गया अंश ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर अपन न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। ठीक है, हर बराबर कर लीजिए। हर मतलब नीचे वाला। अब हर क्यों रखा गया? आपने देखा होगा किसान खेतों में हल चलाता है, तो जो उसका हर होता है ऐसे करके होता है, लोहे का होता है, बना होता है, ऐसे तो लगा होता है। हर नीचे होता है, वही क्या करता है? खेत की जुताई करता है, वो मिट्टी को उखाड़ निकालता है। ठीक है, तो हर इसीलिए लेगा है, नीचे वाला हर बोलते हैं, ऊपर वाला अंश बोलते हैं। बात समझ में गया? तो 5/8 लिखा है, 11/4 लिखा है, नीचे दोनों ऊपर नीचे दोनों बराबर कर लीजिए। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 कब बनेगा? जब ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे तब। ठीक, यहाँ पर 8 है, मैंने यहाँ पर 8 बनाना था, तो यहाँ पर मैंने 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दिया। या फिर यहाँ पर मैं 4 बनाने वाला था तो 4 बनता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काटते अगर हम यहाँ तो ऊपर कटता नहीं। ठीक है, डिवाइड नहीं होता, फैक्टर नहीं होता। तो ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड है कि यहाँ पर 2 और 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 5/8। और दूसरा क्या बन जाएगा? 11 दूना 22। ऊपर जो बन रहा है वो बनने दीजिए, अब से मतलब नहीं है। और नीचे क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। ऊपर जो बन रहा है बनने दीजिए, उससे आपसे मतलब नहीं है। नीचे वाला देखिए, बराबर हो गया? बराबर हो गया? बताइए। आप कहेंगे हाँ बराबर हो गया। शायद अगर बराबर की टक्कर ना होती तो जो आज हमारे प्लेयर्स निराश बैठे हैं, किसके? रेसलर जो हैं हमारे, वो आज निराश बैठे हैं, उनका दिन ये नहीं होता। लड़ाई बराबर से होनी चाहिए। वैसे भी वो उनसे लाख गुना बड़े हैं जिन्होंने ऐसी हरकत की है। ठीक है, सच्चाई हमेशा सामने आती है। अगर आप ये बात समझ रहे होंगे तो आप इनडायरेक्टली समझ जाइए कि अगर वो सच हैं तो वो ये जाकर कह दें कि हाँ आप मेरी बेटी समान हैं, आप हमारी बेटी हैं, आप हमारी बेटी तुल्य हैं, मैं आपके साथ ऐसी हरकत क्यों कर सकता हूँ। अगर ये वर्ड वो कह सकता है बंदा, तो मैं मान जाऊँगा कि शायद वो सही है। अगर कह भी दे, अगर ऐसा कह भी दे और किया हो उसने ऐसी हरकत, तो मनुष्य नहीं, जानवर भी नहीं, नाली के कीड़े से भी बदतर है। बात समझ में आ गया? ये बात सत्य है अगर, और सत्य होगी है, क्योंकि कोई भी इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगाया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें दाल में काला जरूर होता है। अभी तक क्यों किसी ने ऐसा इल्ज़ाम नहीं उठाया था? क्यों ऐसा सवाल किसी और ने नहीं उठाया था? मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल थिंग्स नहीं छेड़ने के लिए आया हूँ, लेकिन हाँ एक बात जरूर बताने के लिए आया हूँ कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। हमारे प्लेयर्स जो आज हताश और निराश हैं, वो एक ऐसी निशानी है कि भारत कहीं ना कहीं, भारत को झकझोरने वाली चीज़ें हैं, भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है।
और ये चीज़ें भारत को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान झेलनी पड़ जाएंगी। और मुझे विश्वास है कि सत्य की हमेशा विजय हुई है और एक दिन परास्त हो जाएंगे, नेस्तनाबूद हो जाएंगे वो सख्त जिन्होंने ऐसी हरकत की है या करने की कोशिश भी की है। ठीक है, हाउ डेयर यू टच दैट सुप्रीम स्टार ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस नेशन, दे आर सुप्रीम स्टार ऑफ दिस नेशन, रेसलर साक्षी मलिक, विनेशा फोगट, बजरंग पूनिया, दे आर द सुप्रीम स्टार्स, सनशाइनिंग स्टार्स हैं। इनकी हिम्मत क्या थी इनके सामने। कहते ना एक विधायक एक MP MLA बन जाते हैं, 4 पेंशन पाते हैं। अगर 4 बार बने, 10 बार बने, 10 बार MLA बने, 10 बार पेंशन मिलेगा उनको। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स की पेंशन खत्म होती जा रही है। आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग्स, बट इवन मान लीजिए अग्निवीर वाले सही है, लेकिन अग्निवीर वाले किस हद तक सही है। अग्निवीर को पेंशन तो देना चाहिए था, एटलीस्ट 10% पेंशन देना चाहिए था ना जिनकी सैलरी थी। वो वहाँ के जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं और MP MLA यहाँ पर कुर्सी पे बैठकर, AC में बैठकर, फॉर्चूनर में बैठकर घूम रहे हैं। उनके लिए पेंशन, उनके लिए AC, उनके लिए बॉडीगार्ड, वो भी बॉडीगार्ड कौन, देश की सुरक्षा करने वाले अर्धसैनिक बल, ये सब उनको दिए जाते हैं। रिस्पेक्ट उनकी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊं, लेकिन हाँ, आई नो दिस थिंग्स डेफिनेटली दैट एट द टाइम द विक्ट्री ऑफ ओनली एंड ओनली ट्रूथ, there will be no any sign of false thing, that it is fake and is only and only fake. ठीक है, who have done this bad and worse things. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर I don't scares of anyone, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। शायद मैं ऐसी पोस्ट पर होऊंगा अगर कल को मुझे बोलना पड़ जाएगा, सामना भी करना पड़ जाएगा ऐसे शख्स की, तो उसको नेस्तनाबूद कर दूंगा मैं, चाहे मुझे अपने गवर्नमेंट जॉब से मुझे रिज़ाइन क्यों ना देना पड़ जाए। ठीक है, मैं इतनी साहस रखता हूँ। मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, शायद ये चीज़ आप फ्यूचर में सुनेंगे भी, हमारे भाई बहन है, हमारे परम मित्र लोग रहेंगे भी, तो ये चीज़ सुनेंगे भी फ्यूचर में। ठीक है, सो दैट इज़ रियली रियली हरासमेंट टाइप ऑफ थिंग्स, देयर इज़ रियली रियली सेमेबल थिंग्स। एम्बैरेसमेंट देता है मुझे, सोचने पे मजबूर करता है कि बताइए ऐसी हालत हो रही है। तो खैर छोड़िए, आप स्टडी कीजिए, शिक्षा में सुधार कीजिए, अपने देश के युवाओं को तैयार कीजिए और वहाँ तक पहुँचाइए कि आप भी उस लायक हैं। आप भी अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में आप सुधार कर सकते हैं कि अगर ऐसा भी कोई MP MLA निकलता है तो उसको आप फांसी से बदतर सजा देनी चाहिए। फांसी क्या चीज़ है, साइड इधर। तो ये क्या हो गया, 5:8, 5:8 में 8 नीचे हर बराबर हो गया। अब जो है भाई साहब नीचे बराबर बात समझ में आएगा, नीचे बराबर। अब ऊपर की लड़ाई देखिए क्या है, ऊपर तो भाई जो बड़ा है वही बड़ा, नीचे बराबर 8 बराबर हो गया। अब ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा। कौन सा बड़ा है, 22/8 बड़ा है, तो यही बड़ा हो जाएगा। भैया आप बड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ से मैंने क्या निकला आइडिया, दिमाग में फिर से आइडिया आया मेरे कि अगर उनको जितना सपोर्ट मिल रहा है, उस शख्स को जितना सपोर्ट मिल रहा है जिसके सपोर्ट में सरकार खड़ी है, शायद उतना ही सपोर्ट, उतना ही फिजा, उतना ही पैसा, उतना ही हमारे क्या बोलते हैं, दिल्ली से क्लीन चिट मिल चुकी है उन्हें। ठीक है, उतना ही सपोर्ट हमारे गवर्नमेंट के जो वो होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर यूँ कहते हैं, सॉरी उसके लिए क्या कहते हैं उनको, जो अधीक्षक होते हैं, या फिर प्रशासन का उतना ही सहयोग उनको मिल जाता, तब लड़ाई करते, तब देखते कौन जीतता है कौन हारता है। उनको तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। even in any kinds of women are not going to support themselves, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बराबर नीचे कर दीजिए और फिर लड़ाई लड़िए, फिर देखिए कौन जीतता है कौन हारता है, हमेशा सत्य। और एटलीस्ट अब यहाँ पर तक कि उनको कोई सुरक्षा तौर पर कोई भी उनको सिक्योरिटी भी नहीं दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होगी जीत हमेशा सत्य की। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कौन हो जाएगा, 22/8, इसका मतलब 11/4 बड़ा हो जाएगा। तो ये सबसे इजी तरीका है, भाग करने जाएंगे दशमलव में आएगा, कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो नीचे ऊपर बराबर करने के लिए सिर्फ नीचे बराबर करना है, नीचे बराबर कर लीजिए, जो बड़ा आ जाएगा वही अनुपात बड़ा हो जाएगा। तो अनुपात कौन सा बड़ा था, ये अनुपात बड़ा था। चलिए अब 2-4 होमवर्क दे रहा हूँ आपको, हाँ 2-4। ठीक है, और एक भिन्न में भी बता दे रहा हूँ। भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या है, भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए, जाइए वहां पर बताइए भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए।
भिन्न में क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा हंसी आ रही, अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, दूसरे कंडीशन में ये क्या बोलेंगे आप, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन लेस देन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फिर क्या होगा, वैल्यू एक से छोटी कब आएगी, ये इसमें एक से बड़ी होगी, क्या होगी, एक से बड़ी। ये कॉन्सेप्ट भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन, एक से छोटी। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक से बड़ी वैल्यू, एक से छोटी वैल्यू, ठीक है। अब आप सोचिए, अंश अगर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो एक से बड़ी वैल्यू आएगी। अंश अगर छोटा है ऊपर वाला, नीचे वाला बड़ा है, तो वैल्यू एक से छोटी आएगी। जैसे एग्जांपल लीजिए, 2/3, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये हो रहा है या फिर ये वाला हो रहा है, बताइए। यहां पर ये वाला हो रहा है, क्यों, क्योंकि अंश मतलब ऊपर वाला छोटा है हर से नीचे वाले से, इसका मतलब 2/3 एक से छोटा आएगा। कैसे आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। तो 2/3 करेंगे यानी 3/2, यानी कि दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्के 18, फिर 20 करेंगे, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, यानी 0.666, यानी कि आधे से ज़्यादा है, लेकिन है तो एक से छोटा। आधे से ज़्यादा नहीं, 0.5 आधा होता है, 0.66 आधे से ज़्यादा है, लेकिन एक से छोटा तो है, यानी वैल्यू कितनी आ गई, एक से छोटी। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ठीक आया ना। कोई भी एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपका समय न ज़्यादा जाए। अब इसी चीज़ को आप पलट दीजिए, 3/2 कर दीजिए। अब कौन सा कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला हो रहा है, क्यों, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। डिवाइड कीजिए, 1.5 आएगा, कितना आएगा, 1.5। आप पूछेंगे कैसे, वैसे भी 3 का आधा करेंगे कितना आएगा, 1.5 आएगा, तो 1.5 आ जाएगा। और 1.5 क्या है, एक से बड़ी है, कैसे, 1.5 एक से ज़्यादा है ना, तो एक से बड़ी संख्या हुई। यानी ये कॉन्सेप्ट भी आप नोट कर लीजिए, अगर न्यूमिनेटर बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, ध्यान से देखिए, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, एक से बड़ी वैल्यू आएगी। नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, एक से छोटी वैल्यू आएगी। यह कॉन्सेप्ट भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ये ऐसे कॉन्सेप्ट पे मैं 2-4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उनको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी बताइएगा हमें, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट पे 2-4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिया होगा, चलें आगे। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं दे रहा हूं आपको, होमवर्क HW, जस्ट कीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत कीजिए और उसके बाद में बताइए आप, ठीक है। और हाँ, कैसे करते हैं मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर लिख दीजिए कि हर में, जब आप गुणा कराए थे तो वहाँ पर लिख दीजिए हर में, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में हर में, ऐसे लिखिए। आपको लिखना कैसे रहेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके देना होता है, मैं भूल गया था कि आपको टिक मार्क नहीं करना होता, एग्जाम में आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखिए, मान लीजिए 2 अभी एक क्वेश्चन मैं करके बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। चलिए देखिए, 2:3, पहला क्वेश्चन, 2:3 तथा 11:4। दूसरा क्वेश्चन, 6:8 तथा 15:16। तीसरा क्वेश्चन, 2:5 तथा 2:1। चौथा क्वेश्चन, 11:9 तथा 5:3। पांचवा क्वेश्चन, 8:16 नहीं, 13:7 तथा 6:7:5। इनमें से चेक कीजिए कि कौन सा रेशियो बड़ा है।
तो मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं, SW हैं। यू डू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड डू इन द कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखने जाएंगे तो आपका प्यार इसलिए मुझ तक पहुँचेगा, मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाऊँगा। दूसरी बात, आप लिखेंगे ऑप्शन जाके आंसर तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा अंदर से। डू सेक्रीफाइस ऑल द थिंग टिल द गेटिंग सुप्रीम सेटिस्फैक्शन, व्हाट डज इट मीन? मैं समझाता हूँ। सब कुछ त्याग दीजिए जब तक आपको अनंत संतुष्टि नहीं मिल जाती। आपको संतुष्टि कब मिलेगी? जब आप सभी चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सभी चीज़ें आपको जब मिल जाएंगे तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। तब तक आप सभी चीज़ों का त्याग कीजिए जो आपके पास हानिकारक चीज़ें हैं। नींद, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, टाइम वेस्टिंग ऑन स्क्रॉलिंग ऑन द इंस्टाग्राम, स्क्रॉलिंग ऑन द फेसबुक, स्क्रॉलिंग ऑन द यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। सभी चीज़ें क्विट कर दीजिए और लग जाइए पढ़ाई पर या फिर उस गोल पर, बिजनेस पर, जिस पर भी हो। हाउसवाइफ हो, ऐसे हाउसवाइफ बन के बनाइए, ऐसे हाउसवाइफ बन के दिखाइए, शायद वो हाउसवाइफ वर्ल्ड की टॉपेस्ट हाउसवाइफ हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन क्या है आपका, एक क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। मान लीजिए 6:5 लिखा है तथा 9:7 लिखा है। इनमें से पता करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है, ठीक है। तो कौन सा रेशियो बड़ा है, इसके लिए मैंने क्या किया, अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है तो आप घबरा जाएंगे। पहले सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, फिर लिखिए 6/5 तथा अनुपात। अब आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, अनुपात 9/7 में हर को बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए अब आप 5 देखिए, ध्यान से देखिए, 5 और 7 का एलसीएम निकालिए। तो 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35। और 35 आपको बनाना है हर में, ठीक है। नीचे बनाना है समान संख्या। तो 5 और 7 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम लासा आपको आता ही होगा निकालना। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 5 का और 7 का कोई फैक्टर है ही नहीं। 5 और 7 का निकाला 35 है। 35 बनाने के लिए आपको नीचे कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5 में किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 35 आ जाए, 7 से। और 7 में किस संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे, 35 आ जाए 5 से। यानी कि तो 6/5 लिखा है और 9/7 लिखा है। तो 6/5 और 9/7 ऐसे लिख दीजिए। और इनमें 35 बनाने के लिए तो यहाँ पर क्या कीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर 5 से। तो ऐसे मान लीजिए आप के लिए अनुपात, पहले अनुपात में यहाँ पर लिखिए, पहले अनुपात के हर में, पहले अनुपात के हर में आपने किससे मल्टीप्लाई करा बताए, यानी 6/5 में आपने किससे मल्टीप्लाई करा, 7 से। तथा दूसरे अनुपात के हर में 5 से गुणा कराने पर। तो 6/5 में आपने 7 से गुणा करा दिया, ठीक है। और तथा एंड लगा दीजिए, 9/7 में 5 से गुणा करा दिया। अब आप सोचेंगे सिर्फ हर में, नहीं, यहाँ पर अंश तथा हर रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि तराजू बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। तो ऊपर नीचे 7 से गुणा कराइए, ऊपर नीचे 5 से, वरना आप अचानक से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे संसद भवन में सभी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, सभी सांसद बैठे हुए हैं। वहां पर अगर किसी एक को एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी जाएगी, एक्स्ट्रा सुविधा दी जाएगी, तो सभी सांसद पूछेंगे कि उनको क्यों, क्यों भाई, क्यों दिया गया। इसका मतलब जो भी दिया जाएगा सबको बराबर दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 6/7 था, 7 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, नीचे 35 बन जाएगा। नीचे 35 बनाने के लिए हमें नीचे देखना है, नीचे 35 बनाने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा कराना पड़ेगा, 7 × 5 = 35। तो ऊपर भी मैंने गुणा करा दिया। अब देखिए तो ऊपर कितना हो जाएगा, 42 और नीचे 35। ऊपर कितना हो जाएगा, 45 और 35। अब बताइए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, यही तो बड़ा है। इसका मतलब राइट साइड वाला कौन था, 9/7 था, तो 9/7 ही बड़ा हो जाएगा। आया समझ में। आपको ये संख्या देखकर या फिर ये संख्या देखकर नहीं बतानी कि कौन सा अनुपात बड़ा है, आपको सॉल्व करना है
नीचे वाला बराबर करना है, फिर देखना है ऊपर वाला जो बड़ा होगा और जिस साइड वाला बड़ा होगा वही बड़ा अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर 9/7 अनुपात बड़ा हो गया, समझ में आ गया। अब अगर मैं वहाँ पर कितना दिया हुआ था, 5/8 दिया हुआ था और 11/4 दिया हुआ था, अगर मैं आपको ऐसे ही सवाल दे देता तो आप कर ले जाते। यहाँ पर बस आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर गुणा कराना था 2 से और यहाँ पर बराबर बन गया था, 4 दूनी 8। लेकिन इस क्वेश्चन में कौन करने जाता भाई साहब? अगर ऐसे आ जाता तो, ऐसे आ जाता तो कौन करने जाता? यही इस चैनल की खासियत समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, इस चैनल पर यही चीज़ होता है जो आपको यूनिक बनाता है। यूनिक फ्री क्लासेस है, ऐसे समझ लीजिए, अद्वितीय है। मैं वो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि आपको उससे मिलते जुलते हर एक सवाल का सॉल्यूशन, हर एक सवाल का अस्त्र शस्त्र आपके पास हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नीचे वाला समान बनाइए। नीचे वाला समान बनाने के लिए आप इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल के फिर देखिए किस संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर इतना आ जाए। नहीं समझ में आ रहा है कि 5 में कौन सी संख्या गुणा कराएं कि 35 आ जाए, तो 35 को 5 से डिवाइड करा दीजिए, 5 से 35 यानी 7 से गुणा कराइए तो 35 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। होमवर्क आप कब लगाइए, कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए आंसर। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर रेशियो का समझ में आ गया, शायद अब रेशियो का सवाल और होगा तो बता दूंगा, और शायद रेशियो का एड हो चुका। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए वेट कीजिए। और नेक्स्ट सेशन आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट बेस होगा। शायद कॉन्सेप्ट बेस मैंने बोला था कि नेक्स्ट सेशन होगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन मतलब आप वो दे दिया जाएगा। उसमें सारे फार्मूले रहेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट के सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट के जो बेसिक चीज़ें होती है वो रहेगा। गुणा कर कैसे कराना है, स्क्वायर कैसे कराना है, ये सभी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो आप रेडी रहिए उसके लिए भी। और ये चीज़ें आप 2-2 क्लासेज एक ही टाइम में दे सकते हैं। मैंने छोटा छोटा रखा है इसलिए कि आप बोर ना हो। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर एक क्लासेस का अपडेट आप तक पहुंचे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पोस्टो स्टडीज का लेसन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।